हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और 10,000 करंट अफेयर्स की सीरीज का आज सेट नंबर मैं 10 कराने वाला हूं, जिसमें कि कुछ आपको स्टैटिक जीके में मैं कराऊंगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसका 2021 का, जैसे स्पोर्ट हो गया, अवार्ड हो गया, योजना जैसे कुछ इंपॉर्टेंट जो होंगे, और साथ ही साथ जो अपॉइंटमेंट जो नया हुआ है, ठीक है, जो बदले हैं उसकी यहाँ पे इस वीडियो में जिक्र होने वाली है। ठीक है, तो पूरे के पूरे यहाँ पे मैं 100 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से बनेंगे डायरेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो लोग अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं, है ना, 7,000 वाली करंट अफेयर्स की, अगर जो लोग पीडीएफ चाहते हैं उनको अभी क्या है कि करंट अफेयर्स के साथ साथ जो है आपका यहाँ पे साइंस की भी आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मात्र कितने रुपए में? 70 रुपये में मिल जाएगी। तो 7,000 करंट अफेयर्स में क्या है, तो 7,000 करंट अफेयर्स में आपके करंट अफेयर्स है, साथ ही साथ उसमें स्टैटिक जीके भी हैं। ठीक है, तो 7,000 करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके प्लस साइंस 70 रुपये में। और कैसे लेना है, ये नंबर जो दिख रहा है ना 7903764562, इस नंबर पे क्या करना है, आपको पेमेंट करना है फ़ोनपे के जरिए या गूगल पे के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सअप नंबर पे कर दीजिएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग व्हाट्सअप नंबर से चैट करके बात कर सकते हैं कि और भी तरीके हैं पेमेंट करने का, तो हाँ बिल्कुल है, आपको पेटीएम की भी सुविधा मिलेगी। उसके लिए मैं दूसरा नंबर दूंगा, आप लोग चैट से बात करके जब चैट कीजिएगा व्हाट्सअप पे तो मैं बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल इतना आपको करना है पीडीएफ लेने के लिए। चलिए तो आज फटाफट सेट नंबर 10 करते हैं। महत्वपूर्ण सवाल पूरे के पूरे 100 कराने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक, चलिए देखिए पहला सवाल पे यहाँ पे बात करते हैं कि चर्चा में रहा इंद्रजाल क्या है। तो इंद्रजाल की अगर मैं बात करूँ तो ये है कि एक्चुअली में ये है स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। अगर बाहरी कोई ड्रोन अटैक होता है उससे क्या करना, उससे क्या करेगा, ये आपको रक्षा करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये होगा, इंद्रजाल का मतलब ये होगा स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम में अगर बाहरी कोई हमला होता है ड्रोन से, तो उससे आप यहाँ पे इसकी क्या होगी, इससे इसकी रक्षा की जाएगी, है ना। नेक्स्ट सवाल पे चर्चा में रहा बगराम एयरफील्ड किस देश में है। अभी हाल ही फिलहाल आपको पता है न्यूज़ में क्या हुआ था, तालिबान जो आक्रमण किया था अफगानिस्तान पर, तो एक जगह था बगराम। ठीक है, एक जगह था वो बगराम, वो है कहाँ, तो एक्चुअल में ही अफगानिस्तान, वही अफगानिस्तान की बात हो रही थी। ठीक है, तो बगराम एयरफील्ड अफगानिस्तान में है। ठीक है, चलिए भारत के पहले तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। भारत का पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ है, तो नागपुर महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला, याद रखिएगा। नेक्स्ट भारत कोरिया मित्रता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है, रजनीकांत को। ये अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा रैंक है, तो 140वां है। क्योंकि इंडेक्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि कई बार एग्जाम में आपके इस तक इंडेक्स आएंगे। ठीक है, रिसेंटली भी जो आया है इंडेक्स तो होगा, उस पर भी जिक्र हो गई होगी, लेकिन फिलहाल आप 2021 वाले भी डाटा याद रखिएगा, क्योंकि अभी जो भी एग्जाम होंगे ना उसमें ये पूछे जाएंगे। नेक्स्ट इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा कि जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है, तो ध्यान रखिएगा 139। ये 2021 का डाटा, अगर आपसे पूछ लिया जाए 2022 का, तो 2022 में 136 है। ये भी यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ठीक, विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 139 और 2022 में 136। नेक्स्ट विश्व भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा रैंक है, 101वां स्थान है। सिस्टूरा हिरनकेसी। ठीक है, बीते दिन काफ़ी चर्चा में रहा, यह क्या है, एक्चुअल में यह है मछली की एक नई प्रजाति, और कहाँ खोजा गया, अंबोली महाराष्ट्र में खोजा गया। नेक्स्ट पायरोस्टिया लालजी है क्या, तो पायरोस्टिया लालजी कॉफ़ी की एक प्रजाति है जो कहाँ पे मिला है, अंडमान निकोबार में इसकी खोज की गई है। नेक्स्ट उकेरिया जोशी क्या है, तो ये केरल में पाए जाने वाली, ठीक है, एक प्रकार की चींटी की जाति है। ठीक है, या चींटी के एक प्रकार की प्रजाति जो केरल में पाई गई है, उकेरिया जोशी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, आयरिस तुकारामी क्या है, तो एक प्रकार का ये मकड़ी की प्रजाति है। नेक्स्ट कोरोना वायरस की पहली पशु वैक्सीन किस देश द्वारा पंजीकृत की गई थी, तो ध्यान रखिएगा ये है रशिया, और इसी रशिया के द्वारा कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन भी इसके द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान कहाँ
उद्घाटन हुआ है इसका, तो इसका उद्घाटन हुआ है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में और क्या क्या ये भी ध्यान रखिएगा। एक तो क्रिप्टोगैमी जो है उद्यान, ठीक है, भारत का पहला क्रिप्टोगैमी उद्यान उत्तराखंड में है। एरोमेटिक गार्डन भी उत्तराखंड में, लाकिन पार्क भी उत्तराखंड में, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी उत्तराखंड में, और सबसे ऊंचा हर्बल पार्क भी उत्तराखंड में। तो यहाँ से कितने सवाल बन गए आपके? 5 सवाल यहाँ से बन गए, जो ध्यान रखिएगा। निपुण भारत पहल का संबंध किससे? ये है शिक्षा से इसका संबंध है। चर्चा में रहा प्रोजेक्ट बोल्ड किससे संबंधित है? बांस के उत्पादन से। और इस कहाँ से शुरू हुआ है? ये योजना का शुरुआत हुआ है उदयपुर राजस्थान से, ठीक। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो पटना बिहार में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया है? लद्दाख में किया गया है। नेक्स्ट सवाल है कि मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ खोला जाएगा? तो मेरठ उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा। पशु युद्ध स्मारक ये है कहाँ? ये भी मेरठ उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, भारत का पहला या देश का पहला स्मॉक टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? दिल्ली के कनॉट प्लेस में इसकी उद्घाटन की गई। नेक्स्ट, कोविड-19 के लिए दुनिया की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन कौन सी? जैकब डी, ठीक है, इसको याद ध्यान रखिएगा। जैकब डी को किस कंपनी ने विकसित किया है? तो जायडस कैडिला कंपनी कहाँ की कंपनी है? ये भी याद रखिएगा, ये आपकी भारत की कंपनी है, ठीक है, ये भारत की कंपनी है। और जैकब डी, ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे जैकब डी, ताकि आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो, है ना, जैकब डी। चलिए, तो जैकब डी ध्यान रखिएगा, दुनिया की पहली डीएनए आधारित कोविड-19 की क्या थी? एक वैक्सीन थी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कोवैक्सीन जो कंपनी है, कोवैक्सीन जो वैक्सीन थी, ये किस कंपनी ने बनाया? ये सवाल आया भी है एग्जाम में, ठीक है, रिसेंटली एग्जाम जो भी हुआ है उसमें पूछा गया कि कोवैक्सीन जो है इसको किस कंपनी ने बनाया? तो भारत बायोटेक कहाँ की कंपनी? भारत की हैदराबाद की कंपनी है, ठीक है। कोविडशील्ड को किस कंपनी ने बनाया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के द्वारा ये बनाया गया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कोर्बेवैक्स किस कंपनी ने बनाया? तो इसको बनाया बायोलॉजिकल ई, ठीक है, कौन सी कंपनी? बायोलॉजिकल ई कंपनी ने बनाया है कोर्बेवैक्स को। नेक्स्ट, किस राज्य में देश का पहला ग्रीन एटीएम स्थापित किया गया? हरियाणा के गुरुग्राम में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट, किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को 1% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? गगनयान है। नेक्स्ट, भारत का पहला समुद्री मिशन कौन सा है? समुद्रयान। चंद्रयान 2 किससे लॉन्च किया गया था? GSLV MK3 MK1 से, और इसके लैंडर का नाम था विक्रम। नेक्स्ट सवाल पे आते कि आदित्य L1 ये है क्या? एक अंतरिक्ष यान जिसका मिशन सूर्य के अध्ययन करने के लिए है, और यह पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, मंगलयान किसके द्वारा भेजा गया था? किस यान के द्वारा भेजा गया था? तो मंगलयान भेजा गया था PSLV C-25 के द्वारा भेजा गया था, PSLV C-25 से, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन कर लीजिएगा, PSLV C-25, ठीक। चलिए, इसरो ने किस मिशन के लिए विकास इंजन का तीसरा सफल परीक्षण किया? ठीक है, इसरो ने किस मिशन के लिए विकास इंजन का तीसरा सफल परीक्षण किया है? आंसर हो जाएगा गगनयान, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कांस फिल्म महोत्सव 2021 में किसने पाम डी ओर पुरस्कार जीता है? जूलिया डुकोर्नो ने। और इसके आयोजन हुआ कहाँ? ठीक है, कांस फिल्म महोत्सव का आयोजन होता कहाँ है? तो इसका आयोजन हुआ है पेरिस फ्रांस में होता है, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ होता है? पेरिस फ्रांस में, कांस फिल्म महोत्सव 2021। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 3 देशों को सदस्य के रूप में शामिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 3 देशों को शामिल किया गया है, वो देश है कौन कौन? मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड, ठीक। चलिए एक यहाँ पे एक और पॉइंट नोट कीजिएगा, ठीक है, ये तो 2021 वाली होगी डाटा, यहाँ पे 2022 वाली डाटा याद रख लीजिएगा, ठीक है। 2022 में क्या? कान फिल्म महोत्सव 2022 में किसने पाम डी ओर पुरस्कार जीता? तो ध्यान रखिए ट्रायंगल। 2021 वाला तो ये हो गया आपका जूलियो डुकोर्नो, ठीक है, किसने पाम डी ओर पुरस्कार जीता? तो जूलियो डुकोर्नो ने जीता है। अगर बात यहाँ पे कर ली जाए आपका कि कांस फिल्म फेस्टिवल का जो है यहाँ पे पाम डी ओर अवार्ड किसने जीता है, तो कौन सा फिल्म है? तो फिल्म का नाम याद रखिएगा, ये कौन सी फिल्म है? ट्रायंगल ऑफ सैडनेस, ठीक है, ट्रायंगल ऑफ सैडनेस, ठीक है, ट्रायंगल ऑफ सैडनेस ने क्या जीता है? तो 2022 का पाम डी ओर अवार्ड कांस फिल्म में जीता है, ठीक है। चलिए,
और कान फिल्म महोत्सव से एक दो बातें और ध्यान रखिए, जैसे जो यहाँ पे एक तो ये जो 2000 आपका ये हो रहा है, ये 74th था, ठीक है, ये 74th है और ये 75th है, ठीक है, 2022 वाला 75th है। इसमें जो कान फिल्म महोत्सव में पहली बार किस देश को सम्मानित देश बनाया गया है, तो यहाँ पे एक और पॉइंट इससे ऐड कीजिएगा, वो है भारत, ठीक है। भारत को क्या सम्मानित देश के यहाँ पे क्या किया, इसको बनाया गया। पहली बार किस देश को सम्मानित देश बनाया गया है, तो भारत को बनाया गया है। यहाँ से एक पॉइंट और नोट कीजिएगा। दूसरा पॉइंट कि इसी फिल्म जो फेस्टिवल में आयोजित किया गया, इसमें एक पूछा जाएगा कि कौन सी क्रम का है, तो 75वें क्रम का है। और दीपिका पादुकोण को इस बार इसके जूरी में शामिल किया गया है, दीपिका पादुकोण को इसके जूरी में शामिल किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कान फिल्म महोत्सव 2021 में किसने पाम डी और पुरस्कार जीता, जूलियो डिकॉर्नो ने। अगर 2022 की बात करें तो कौन सी फिल्म है, ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, आईसीसी, ठीक है, आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बर्कले हैं। अगर पूछ लिया जाए आईसीसी का मुख्यालय है कहाँ, ये दुबई में है। नेक्स्ट, किस राज्य ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया, केरल ने। और आपको पता है महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से। चलिए, शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला देश का पहला जिला कौन सा है, धमतरी जिला। कहाँ का, छत्तीसगढ़ का। अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। जो वन संसाधन है उस पर अधिकार वहीं का स्थानीय जनजातियों को होगा, इसमें ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। चलिए, देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ बनाया जा रहा है, लोथल, गुजरात में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, रूपी। ई रूपी प्लेटफॉर्म किसके द्वारा विकसित किया गया, तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म होगा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ये किस पे आधारित है, ब्राउज़र पर आधारित पेमेंट सिस्टम है। नेक्स्ट, भारतीय पैरालंपिक दल के थीम गीत, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैरालंपिक दल के थीम गीत कर दे कमाल तू को किसने लिखा और गाया, तो संजीव सिंह ने गाया है। और भारतीय ओलंपिक की, यहाँ तो पैरालंपिक हो गया, यहाँ पे ओलंपिक की बात कर रहे हैं, कि थीम्स जो गीत थी, थीम सॉन्ग का नाम क्या था, लक्ष्य तेरा सामने है। और ये भी ध्यान रखिएगा कौन गाया, किसने गाया, तो मोहित चौहान ने गाया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 2021 में जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा, ठीक है, 2021 में जो जारी हुआ था उसमें 122वां स्थान रहा वैश्विक युवा जो है विकास सूचकांक में, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। और किसके जन्मदिन पर, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर। और इनके एक बहुत फेमस एक नारा था, वो क्या था, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। भारत की पहली कैपिटल जीनोमिक चिप का नाम क्या है, झिंगओ, ठीक है, सॉरी इंडिगो। और इसका निर्माण किसने किया है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक हैदराबाद की कंपनी ने इसका क्या किया, निर्माण किया है। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, कैटल मछली को किस राज्य का राजकीय मछली घोषित किया गया है, सिक्किम को। और अभी हाल ही में यहाँ पे ड्यूक, ठीक है, ड्यूक तितली को, यहाँ पे ये भी याद रखिए, ड्यूक तितली को, है ना, ड्यूक तितली को क्या राजकीय तितली के रूप में यहाँ पे घोषित किया गया, वो भी सिक्किम होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हिम तेंदुआ, ठीक है, हिम तेंदुआ तथा काली गर्दन वाली सारस को किस राज्य का हिम तेंदुआ पशु और पक्षी, काली गर्दन वाली पक्षी घोषित किया गया, आंसर हो जाएगा लद्दाख। 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, अब्दुल्ला शाहिद के द्वारा। और ये कहाँ के विदेश मंत्री हैं, तो मालदीव के विदेश मंत्री हैं। संविधान संस्कृति और राष्ट्र किसकी पुस्तक है जिसका लोकार्पण उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया, तो कलराज मिश्र, ठीक है, ये ध्यान रखिए किसकी पुस्तक है, तो कलराज मिश्र के द्वारा लिखी पुस्तक है। और किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, लोकार्पण किया गया, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। अच्छा सवाल है, स्टार लगा लीजिएगा। चलिए, किस मंत्रालय ने 100 दिवसीय सुजलम अभियान, ठीक है, सुजलम अभियान की शुरुआत की है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। और किसके लिए, तो जल संरक्षण के लिए। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री हैं। वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, मनसुख मंडाविया हैं। स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, मनसुख मंडाविया को। तो दोनों सवाल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस, जिसको कहते हैं टीबी शॉर्ट फॉर्म में, किससे होता है, किस बैक्टीरिया से होता है, तो आंसर हो जाएगा माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। और फेफड़े को ये प्रभावित करता है और बैक्टीरिया से होने वाला ये रोग है। नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है। और 2022 की थीम क्या है, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव्स लाइफ, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि टीबी हारेगा, देश जीतेगा का लक्ष्य कब तक है, 2025 तक।
मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक है भारत का? 2030 तक। हर घर जल का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2024 तक। ये तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस देश की हॉकी टीम को एटियन ग्लीच पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किसको? तो भारत को। और भारत के जो हॉकी टीम के कैप्टन कौन है? मनप्रीत सिंह। कोच कौन है? ग्राहम रीड। और गोलकीपर कौन है? प्री आर श्रीजेश। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा हैं। कोल्ड राइस के वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला, जब भी पहला वर्ड आए ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मनीला, फिलीपींस में। भारत का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कटक, उड़ीसा में। किस राज्य में बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई है? आंसर हो जाएगा असम। किन दो भारतीय शहरों के लिए यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना का शुभारंभ किया गया है? ओरछा एवं ग्वालियर। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। चलिए, निमाड़ी मिर्च महोत्सव किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का है। काकतीय रुद्रेश्वर, जिसको कहते हैं रामप्पा मंदिर, को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, यह किस राज्य में है? तो पहला तो होगा आंसर, ये तेलंगाना में है। और अगर बात करें ये कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो 39th ये आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत का। ठीक है, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर या रामप्पा मंदिर। और 40वां कौन हो जाएगा? धोलावीरा। कहाँ का? गुजरात का। तो कुल मिलाकर भारत में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गए? 40। ठीक, चलिए, प्रधानमंत्री ने E100 पायलट प्रोजेक्ट कहाँ से लॉन्च किया? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के पुणे से। और ई का मतलब यहाँ पे क्या होगा? ई का मतलब होगा इथेनॉल, जो कि सबसे स्वच्छ ईंधन होता है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपका असम में हो जाएगा इसका आंसर। और सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दिहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे? असम में। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 का किस फिल्म को पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? वाटर वर्डियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक कर लीजिएगा। पर्यावरण संरक्षण कब मनाया जाता है? 5 जून को। 47वां G7 शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ? कार्नवाल, इंग्लैंड में। और थीम थी बिल्ड बैक बेटर। और 48वां G7 जो समिट 2022 में कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ। ठीक, चलिए, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड पहल की किसकी पहल है? ठीक है, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड पहल किसकी है? तो ध्यान रखिएगा, ये कोप 26 में, ठीक है, कोप 26 में इसका पहल किया गया। और किसके सहायता से? भारत और इंग्लैंड के सहयोग से। ठीक है, और इसका आयोजन हुआ कहाँ? अगर बात की जाए कोप 26 का आयोजन हुआ कहाँ, तो इसका आयोजन हुआ ग्लासगो, इंग्लैंड में इसका आयोजन होता है। और इसी कोप 26 में ही वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड पहल की शुरुआत होती है। ठीक, अगर सवाल आ जाए कोप 27 का आयोजन कहाँ पे होगा? ये होगा आपका आंसर मिस्र, या इंग्लिश में कहते हैं इसको इजिप्ट। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 2070 तक कार्बन तटस्थता वाला देश कौन सा होगा? तो भारत होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 13वां ब्रिक्स सम्मेलन 2021 की थीम क्या थी? ब्रिक्स @15, निरंतरता, समेकन और आम सहमति हेतु ब्रिक्स के बीच सहयोग। अध्यक्षता कौन किया? भारत किया। लेकिन सवाल अगर आ जाएगा 2022 वाला कि 14वां, ठीक है, 14th ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता कौन करेगा 2022 में? चाइना करेगा। ठीक, अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? रेविका ग्रीन्सपैन। और अंकटाड का मुख्यालय की बात कर लिया जाए तो ये कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, स्पेस फ्रॉम द हर्ट एन ऑटोबायोग्राफी बुक किसकी लिखी पुस्तक है? कपिल देव की लिखी ये पुस्तक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ई अमृत पोर्टल का संबंध किस संगठन से है? तो आंसर होगा नीति आयोग का। अगर बात कर ली जाए नीति आयोग की स्थापना होती कब है? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के नए जो उपाध्यक्ष बने हैं सुमन के बेरी। और नीति आयोग के नए CEO बने हैं परमेश्वरम अय्यर। ठीक है, परमेश्वरन अय्यर। नेक्स्ट, पुनीत कुमार का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये एक्टर थे साउथ फिल्म के। ठीक, और हाँ, ये जो दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और CEO, क्योंकि अभी रिसेंटली बने सुमन के बेरी और परमेश्वरन अय्यर। नेक्स्ट, 7000 एक दिवसीय रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? मिताली राज बन गई हैं। और 10,000 रन बनाने वाली भी भारतीय क्रिकेटर मिताली राज ही ओवरऑल में। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि वर्ष 2022 में CIPRI द्वारा प्रकाशित नवीनतम सैन्य डेटाबेस में 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका हो जाएगा। और भारत का सैन्य इसमें किस स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पर भारत रहा। तो भारत वाला याद रखिए, भारत तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। और इसी दिन चिल्ड्रन डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है,
103वां जो है, ठीक है, 103 103वां संविधान संशोधन अधिनियम का मतलब क्या है, याद रखिएगा, ये सवाल अच्छा है जो कि एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि 103 है ना, 103 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये किससे संबंधित है, EWS से, और किस लिए, तो ध्यान रखिएगा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% इसमें आरक्षण दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चर्चा में रहा HALDO 228 क्या है, तो ये है क्या, नागरिक विमान, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार का नागरिक विमान, और नागरिकों को ऐसे स्थान पर ले जाएगा ये जहां रोड से नहीं जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अच्छा, 103 वाला ध्यान रखिएगा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS अर्थात जो अनारक्षित वर्ग के लोग थे, आर्थिक रूप से जो कमजोर थे, उनको 10% की आरक्षण दी गई है, ठीक है। चलिए, एशिया का सबसे लंबा और विश्व का 5वां सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया, पीथमपुरा कहाँ है, इंदौर में, इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ स्थित है, लखनऊ में है। और अगर पूछ लिया जाए कि ब्रह्मोस कैसा मिसाइल है, तो ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सिंधु ताई सबकाल का 4 जनवरी 2022 को निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी। एक तो ये कि सामाजिक कार्यकर्ता थी, 2021 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, और महाराष्ट्र की मदर टेरेसा के नाम से इन्हें जाना जाता है, और अनाथ बच्चों की माँ के नाम से प्रसिद्ध थी। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उड़ीसा का कौन सा जिला पहला बाल विवाह मुक्त, ठीक है, कौन सा जिला पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया, गंजम जिला, ठीक है। यानी कि कौन सा जिला, उड़ीसा का, तो ये उड़ीसा का है, कौन सा जिला, गंजम जिला, ठीक है, उड़ीसा। नेक्स्ट, करी अभियान जिसको कहते हैं, इसका नाम क्या दिया गया, करी अभियान, या जिसको कहते हैं निर्भया पहल। इसमें क्या होगा कि 12 से 18 साल तक की जो बालिका है, अगर 5 दिन तक स्कूल में अनुपस्थित रहती है, तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दी जाएगी इसके तहत, ठीक है, इस अभियान के तहत, जिसका नाम दिया गया करी अभियान या निर्भया पहल। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 2021 में पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया, 7 लोगों को दिया गया, जिसमें 7 लोगों का नाम यहाँ पे दिखा है ना, दिख रहा होगा आप लोग, शिंजो अबे, नरेंद्र कृपानी, मौलाना वहीउद्दीन, सुदर्शन साहू, डॉक्टर हेगड़े, बाला सुब्रमण्यम और बीबी लाल, ठीक है, बीबी लाल, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये 7 नाम ध्यान रखिएगा। और अभी एक और सवाल यहाँ से बनेगा, 7, तो ये हो गया 7 जो है 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए 7 लोग थे। अभी शिंजो अबे, ठीक है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, इनका भी हाल ही में क्या निधन हो गया, ठीक है, इनका भी निधन हो गया, गोली मार देने से इनका निधन हो गया, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये पद्म विभूषण के वो 7 व्यक्ति में से वो ऐसे व्यक्ति थे जो तो पहले पूर्व प्रधानमंत्री थे जापान के, और हाल ही में किसी ने गोली मार के इनकी हत्या कर दी, ठीक है। चलिए, तो अगर सवाल यहाँ से ये भी आएगा, ठीक है, पद्म विभूषण तो 7 लोगों को मिला, टोटल पुरस्कार कितना मिला था, कितने पद्म जो थे ना, कितने पद्म पुरस्कार मिले थे, टोटल 119, जिसमें पद्म विभूषण मिला था कितना, 7 लोगों को, पद्म विभूषण 7 लोगों को, भूषण 10 लोगों को, और पद्मश्री 102 लोगों को, कुल मिलाकर हो गया 109, ठीक। अगर बात पूछ लिया जाए आपसे 2022 में पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया, 4 लोगों को, टोटल कितना, इस बार कितना, तो टोटल 128, पिछली बार कितना था 119, इस बार है 128, जिसमें कि 4 पद्म विभूषण है, बाकी 17 आपके पद्म भूषण हो गए, और बाकी जो बच गए 107 पद्मश्री। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। पद्म पुरस्कार कब से शुरू हुआ, 1954 से शुरू होता है। भारत का सर्वोच्च सम्मान है, जिसमें कि भारत रत्न सबसे पहले नंबर पे आता है, पद्म भूषण दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे पद्म भूषण, और लास्ट में पद्मश्री, ठीक है। तो ये जो सर्वोच्च सम्मान में क्रम से ध्यान रखिए, चारों इंपॉर्टेंट है। चलिए, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 18। अपवाद में आपका हो जाएगा शिक्षा और सेना। भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर जिनका हाल ही में निधन हो गया, आंसर होगा चंद्रा नायडू। नेक्स्ट सवाल पे थे, भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट जिनका हाल ही में निधन हो गया, नाम है इनका डॉक्टर पद्मावती। नेक्स्ट सवाल पे आते कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे, चिपको आंदोलन से, अर्थात वन कटाई को रोकने से इनका संबंध था। उत्तराखंड में के रहने वाले थे, ठीक है, और ये आंदोलन होता है उत्तराखंड में होता है, ये आंदोलन की शुरुआत होती है, और इनका निधन हाल ही में हो गया, ठीक है। ये भी ध्यान रखिए, इनका सुंदरलाल बहुगुणा वही व्यक्ति थे जो चिपको आंदोलन के नेतृत्व करता थे, इनका हाल ही में निधन भी हो गया।
ये ध्यान रखिएगा। और अपिक्को आंदोलन एक तरह का ये भी चिपको आंदोलन जैसा ही था, वनों की कटाई पर रोक लगाने का, लेकिन ये कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है। ठीक है, एक और जहाँ उत्तराखंड में चिपको आंदोलन होता है, सुंदरलाल बहुगुणा को जिसका नाम दिया गया था चिपको आंदोलन, इसी के तर्ज पर अपिक्को आंदोलन होता है कर्नाटक में। इसमें भी वनों की कटाई को रोकना इस आंदोलन का उद्देश्य था। नेक्स्ट सवाल पे थे, भारत का पहला राज्य जो धुआं मुक्त तथा एलपीजी युक्त है वो कौन है, हिमाचल प्रदेश। और रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य कौन सा होगा, गोवा हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे पूरे आपको मैंने 100 क्वेश्चन करा दिया। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, 70 रुपये वाले जिनको और PDF चाहिए, ऊपर नंबर आपको फ्लैश हो रहा था, मैं फिर से लिख देता हूँ 7903764562। ये आपका व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पे आप डायरेक्ट चाहें तो गूगल पे कर सकते हैं, फ़ोनपे कर सकते हैं, और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के PDF ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। दूसरा कोई जरिया है पेमेंट का, हाँ बिल्कुल है, पेटीएम से भी कर सकते हैं, अमेज़न पे से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।